माँ बनने वाली महिला छठे महीने से किन किन बातों का रखना है ध्यान। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और 1 से 2 गिलास जूस पिएं। ऐसा करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आप चाहें तो सप्ताह में एक बार नारियल का पानी भी पी सकती हैं। ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करें। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए पाचन क्रिया का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप अपने फूड्स में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें, क्योंकि इससे गैस या कब्ज होने का खतरा नहीं होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने आहार में हरी पत्तियां वाली सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी और ब्रोकली शामिल करना चाहिए। पालक में मौजूद आयरन से प्रेगनेंसी में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा फलियां जैसे कि बीन्स और सहजन को भी खाना चाहिए। इनमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जितना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला के लिए भी दूध, छाछ, दही और घी जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए महिलाओं को अपने आहार में सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना है। फल और उनके रस का सेवन करें। ताज़े फल और उनका रस भी प्रेगनेंसी में काफ़ी फायदेमंद होता है। सेब, तरबूज, संतरा, नाशपाती और इनका रस को भी सेवन में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ फल जैसे कि पपीता, अनानास और अंगूर जैसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनका असर शिशु पर काफ़ी खराब होता है। सूखा मेवा खाएं। सूखा मेवा से प्रेगनेंसी में काफ़ी सही आहार मिलता है। आप बादाम, अखरोट, काजू को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन, कैलोरी, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, जिसकी ज़रूरत शिशु और माँ दोनों को होती है। अंडा काफ़ी पौष्टिक होता है। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटीन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। साबुत अनाज का सेवन करें। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, भूरे चावल और किनोवा को भी अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। इनमें भारी मात्रा में कैलोरी होती है। यह शिशु और माँ दोनों के लिए फायदेमंद होता है। आप अगर मांसाहारी हैं तो बिना वसा वाला मांस खा सकती हैं। अपने मन मुताबिक दवाओं का सेवन न करें। प्रेगनेंसी से जुड़ी उन्हीं दवाओं को उसी मात्रा में खाएं जैसा आपके डॉक्टर ने कहा है। अपने मन मुताबिक किसी भी तरह की दवा खाने से बचें। साथ ही समय समय पर अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। अगर आपको ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या फिर चॉकलेट खाना पसंद है तो प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीज़ों के अधिक मात्रा में सेवन का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ज़्यादा कैफीन की वजह से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इन सभी चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान न करें। इसके लगातार सेवन से जन्म के समय शिशु का वजन कम होता है। वैसे तो किसी भी प्रकार का नशा हर इंसान के लिए हानिकारक होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिला को शराब के साथ ही दूसरी नशीली चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। नशा करने का असर शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर होता है, जिसकी वजह से शिशु का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है और कई बार गर्भपात भी हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे पपीते के सेवन से बचना चाहिए। कच्चा पपीता में एक केमिकल पाया गया है, जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले शिशु को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए इसके सेवन से बचना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी में मछली का सेवन सही होता है, लेकिन उच्च पारे वाली मछली को आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। अंकुरित पदार्थों का भी इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। कच्चे मांस के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से भी गर्भपात का खतरा बढ़ता है। फल और सब्जियों का इस्तेमाल बिना धोए नहीं करना चाहिए। स्ट्रेचिंग करने से शरीर में लचीलापन आता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के समय आपको बहुत कम दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होता है और तनाव नहीं होता है। गर्भवती महिला के लिए रोज़ थोड़ा दूर पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक और आप चुस्त रहते हैं। टहलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सामान्य गति से चल रही हैं। तेज़ चलना या दौड़ना आप और आपके शिशु को फायदा के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है।
इस व्यायाम को करने के लिए आप पहले पीठ के बल लेट जाएं और फिर अपने पैरों को 10 से 12 बार धीरे धीरे सीधा ऊपर की तरफ उठाएं और फिर नीचे ले आएं। ऐसा करने से पेट और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह व्यायाम नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाता है और साथ ही बैक पेन से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इस व्यायाम को करने के लिए दीवार के बल खड़े हो जाएं और फिर दीवार और अपनी पीठ के बीच में एक फिटनेस बॉल को लगा लीजिए। बॉल को लगाने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की तरफ लाएं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं। हाइपोथायराइड स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता। कभी कभी गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में खुद को और अपने शिशु को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने खान पान को संतुलित करना चाहिए। साथ ही समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर अपने प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा बताए गए चीज़ों का सेवन करें। खान पान के अलावा आपको कुछ व्यायाम भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आप और आपके शिशु को स्वस्थ रखने के साथ शिशु की डिलीवरी में भी मदद मिलती है। जब तक आपका शिशु सुरक्षित तरीके से जन्म नहीं ले लेता, तब तक आप अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। जब भी आपको अपने शरीर में किसी तरह की परेशानी, बेचैनी या समस्याएं महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपने दैनिक जीवन को फॉलो करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना साथ और सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए देते हैं, उसके लिए दोबारा से दिल से धन्यवाद।